चलिए आगे बढ़ेंगे। जांच एजेंसियों के लिए पहेली बनता जा रहा गुड्डू मुस्लिम पिछले साल भी अपने 5 साथियों के साथ झांसी आया था और लगातार उमेश पाल हत्याकांड में बम बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम पुलिस इसे ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल अपने 5 साथियों के साथ जब गुड्डू मुस्लिम झांसी आया था, इस बीच यहां पर क्या कुछ गतिविधियां इन पांचों की रही, इसको लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये सभी करीब एक हफ्ते तक सतीश पांडे उर्फ बबलू पांडे के कमरे में रुके हुए थे और पुलिस को पांचों की गतिविधियां बेहद संदिग्ध होने की जानकारी मिली है। दरअसल माफिया अतीक अहमद का खास शूटर और राजदार गुड्डू मुस्लिम उसके आईएसआई नेटवर्क को संभालता है और गुड्डू को यह भी पता है कि अतीक पंजाब में किन असलहा तस्करों के जरिए आईएसआई की तरफ से भेजे गए हथियार मंगवाता था। गुड्डू पिछले साल 5 संदिग्धों के साथ झांसी में एक हफ्ते तक ठहरा था। इस बारे में गहनता से पड़ताल हो रही है कि कहीं ये पांचों किसी आतंकी संगठन के मॉड्यूल या कोई बड़े अपराधी तो नहीं थे। आपको बता दें कि करीब हफ्ते भर तक रुकने के बावजूद सतीश के घर का केयरटेकर विनय सिंह उनके नाम तक नहीं जान सका था। विनय जब कमरे में खाना लेकर या किसी अन्य काम से आता तो चारों आपस में बातचीत बंद कर देते थे और रात को उनका एक साथी बाहर ही सोता था। इनमें से 4 सुबह से लेकर रात तक झांसी के आसपास के इलाकों में मंडराते रहते थे, जबकि कोई एक हमेशा कमरे पर ही रहता था। झांसी में एशिया के सबसे बड़े सैन्य ठिकाने बबीना रेंज समेत कई महत्वपूर्ण स्थान होने की वजह से हर पहलू को गहराई से खंगाला जा रहा है। वहीं यूपी पुलिस के रिमांड पर अतीक बार बार गुड्डू मुस्लिम का ही नाम ले रहा था। अपनी मौत से पहले भी अशरफ भी गुड्डू को लेकर कुछ बोलना चाह रहा था। दरअसल अतीक को सबसे ज्यादा डर गुड्डू के पकड़े जाने का था। वो मीडिया के सामने गुड्डू का एनकाउंटर होने की बात कहता रहा। दरअसल उसे डर था कि कहीं पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद गुड्डू तमाम गहरे राज ना उगल दे। इस मामले का एक पहलू ये भी सामने आ रहा है कि अशरफ बार बार पुलिस और शूटरों के साथ डबल क्रॉस कर रहा था। उसने पुलिस अधिकारियों को भी शूटर सौंपने की बात कहकर गुमराह किया था। वहीं उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक और अशरफ केवल असद और गुलाम को बचाने में लगे रहे। उन्होंने गुड्डू, साबिर और अरमान की मदद करना भी बंद कर दिया। गुड्डू को डर था कि अतीक अपने राज छिपाने के लिए उसका पता पुलिस को बता सकता है। शायद इसी वजह से वो बीते कई दिनों से अपना मोबाइल बंद करके गायब रहा। और अतीक हत्याकांड पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बयान दिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रयागराज की घटना चिंताजनक है। हालांकि पुलिस की साख पर सवाल उठाना गलत है। सवाल वो उठा रहे हैं जो माफिया पालते थे। साथ ही कहा कि मास्टरमाइंड का जल्द खुलासा होगा और कानून को चुनौती देने वाला बख्शा नहीं जाएगा। पूरी घटना बहुत चिंता में डालने वाली है, लेकिन पूरी घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस पर साख पर सवाल उठाना और वो लोग राजनीतिक सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकालों में माफियाओं को, अपराधियों को संरक्षित करने का काम किया है, वो आज इस पर मसले पर राजनीतिक बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पूरे मामले में एक जुडिशियल कमीशन बना करके ये स्पष्ट कर दिया है कि अपराधी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। पूरे मामले की तह तक जांच होगी, हर छोटे बड़े पहलू की जांच होगी। इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड कौन है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, इस घटनाक्रम के पीछे उद्देश्य क्या थे, ये सारी बातों की जांच गहनता के साथ हो रही है। इसलिए इस पूरे मामले को लेकर के कोई पैनिक क्रिएट करने का प्रयास न करे, किसी प्रकार की घबराहट उत्पन्न करने का प्रयास न करे। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों को बख्शा नहीं जा सकता। पूरी घटना बहुत
चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरों का। बात करेंगे अमरोहा की, जहां पर टिकट कटने से नाराज भाजपा नेता ने जहर खा लिया है। आपको बता दें कि मुकेश सक्सेना करीब पिछले 12 साल से भाजपा में नगर के महामंत्री हैं। दरअसल वो सभासद पद के लिए भाजपा से टिकट मांग रहे थे। जानकारी के मुताबिक 16 अप्रैल को भाजपा ने जैसे ही लिस्ट जारी की, उसमें मुकेश सक्सेना का नाम नहीं था, जिससे नाराज होकर भाजपा नेता मुकेश सक्सेना ने जहर खा लिया। जहरीले पदार्थ का सेवन करते ही परिवार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में भाजपा नेता को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और नेता का इलाज चल रहा है, लेकिन अभी भी हालत गंभीर बनी हुई है। और खबर अब मुरादाबाद से है, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री की दबंगता सामने आई है। इन दिनों नेताजी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी की दबंगई दिखाई दे रही है। दरअसल टिकट कटने पर अगवानपुर नगर पंचायत के लोग अपनी समस्या लेकर मुरादाबाद भाजपा कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ देख प्रदेश मंत्री को गुस्सा आ गया और उन्होंने टिकट मांग रहे नेता अंशुल गुप्ता को सबके सामने कान पकड़कर माफी मंगवाई। बीजेपी प्रदेश मंत्री का ऐसा व्यवहार इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अब बात करेंगे रायबरेली की, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां ट्रैक्टर और बाइक में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में बाइक सवार 2 बहनों की दर्दनाक मौत हो गई और बाइक चला रहे भाई की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा है। वहीं हादसे में हुई 2 बहनों की मौत से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सरेनी थाना क्षेत्र के बेनी माधवगंज के पास का है। और बुलंदशहर में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में आदित्य नाम का शातिर अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया। आदित्य का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। बुलंदशहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दे रहे थे ये दोनों बदमाश और आदित्य से 2 तमंचे, 4 जिंदा और 2 खोखा कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। खुर्जा देहात थाना पुलिस की धराव से बिचौला गांव के पास ये मुठभेड़ की खबर है। पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर पूरा? आज खुर्जा देहात पुलिस बिचौला और धराऊ मार्ग पे चेकिंग कर रही थी, नियमित चेकिंग कर रही थी। वहाँ पे एक मोटरसाइकिल जो पुलिस को देख करके उसने पुलिस के ऊपर फायर किया। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षा गोलियां चलाई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और एक मौके से फरार हुआ। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कॉम्बिंग भी चल रही है? हाँ, जो बदमाश फरार है उसकी कॉम्बिंग भी चल रही है। पुलिस मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर पूरा? और रायबरेली की बात करेंगे अब, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे युवक का शव मिला है। युवक का नाम जितेंद्र कुमार बताया गया, जो टेंट और लाइट का काम करता था। वहीं मामले में परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। दरअसल बीती रात से मृतक जितेंद्र लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेजा। वहीं पूरी घटना बछरावा कोतवाली क्षेत्र के खैरहनी गांव के पास की बताई जा रही है। और अमरोहा में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। बीते 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मरीज सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक अब 41 हो गई है यहां पर सक्रिय मरीजों की संख्या और बीते 1 महीने में 70 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कुल 34 कंटेनमेंट जोन बन गए हैं। और
अब बात करेंगे सीतापुर की, जहां पर घर में भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में 3 परिवार के लोग झुलस गए हैं, जिनमें से 2 बच्चे बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना के पीछे गैस पाइपलाइन में लीकेज को वजह बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके बाद जिला अस्पताल में गंभीर हालत में झुलसे हुए लोगों को भर्ती करवाया गया है। सीतापुर की ये घटना, जहां पर रसोई गैस के पाइप से गैस लीक होने के चलते ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी झुलस गए हैं। साथ ही यहां पर गंभीर हालत में जिला अस्पताल में घायल लोगों को भर्ती करवाया गया है, जिनकी जांच चल रही है, जिनका इलाज चल रहा है। इस पूरे मामले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि यहाँ पर जो आग का गुबार था वो काफ़ी ऊपर तक उठा था, और ख़ास तौर पर जो गैस पाइपलाइन में लीकेज होती है या फिर सिलेंडर के फटने के चलते आग लगती है, ऐसी घटनाओं में आसपास के घरों को भी काफ़ी खतरा बन जाता है, जिसकी वजह से यहाँ लोग काफ़ी डरे और सहमे हुए थे। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दे इजाजत।